आरएसएस वालों के हाथ में नंगी तलवारें लेके जहांगीरपुरी हिंसा में देखा गया है। मूछ रखने पर आरएसएस हत्या करता है, जाति के नाम पर आरएसएस रेप करता है, मुसलमान पकड़ाएगा आतंकवाद के जुर्म में, तो कह दो कि सारा ब्राह्मण आतंकवादी है। यदि वो आतंकवादी गतिविधियों के साथ पाया जाता है तो वो आतंकवादी है। सारा ब्राह्मण आतंकवादी हो जाएगा। सारे ब्राह्मण क्यों हो सकते? तो फिर सारे मुसलमान कैसे हो गए? पकड़ा गए। ये ब्राह्मण समाज से हो जी, ब्राह्मण हो जी। सोचिए, संघ के इतने बड़े समर्थक एक पत्रकार के वेश में है। हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है, तो उसका खुलासा करें। आज भी अगर ये मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज भी शूद्र समाज चिंतित है। हम तो उनको अपना भाई मानते हैं। हमारे लिए तो कोई जाति के आधार पर या पैदाइश की बुनियाद पर हर इंसान हमारा भाई है, तो हमारे लिए तो कोई जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन सनातन में जब जाएं, मनुस्मृति की बात करें, तो आप देखें, आप लोग इस पर चर्चा करते हैं, अरे कभी उस पर भी चर्चा करो ना कि जो मूछ रखने पर आदमी को शहीद कर दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने पर शहीद कर दिया जाता है, अरे उस पर भी चर्चा करो ना। वो तो हिंदू हैं, उन्हें क्यों मारा जाता है? तो आप समझिए, ये एक बड़ा प्लान है, आरएसएस का प्लान है, भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। वो नफरत फैलाकर ही इस मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं। और इसकी आप देखेंगे, आप हिटलर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हिटलर का सिद्धांत था, फांसीवादी सिद्धांत था, आरएसएस उसी सिद्धांत पर काम कर रहा है और उसकी एक एक चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है। और ये तो बार बार आप देखें, आप जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट आप लोग देखें तो आपको लगेगा कि आरएसएस इतना बड़ा प्लान करते हुए जेनोसाइड के 10 स्टेप में से 9 स्टेप पार कर चुका है। आज भारत जेनोसाइड के दहाने पर खड़ा है। आप देखें कि उसमें कौन लोग शामिल हैं, ये आप फैसला कर सकते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि हिंदू आपके भाई हैं, तो आप कन्हैया लाल के विवाद जो चल रहा है उसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कन्हैया लाल नहीं, किसी की भी मौत होती है, इस तरह से होती है, हम उसकी निंदा करते हैं, चाहे वो कन्हैया लाल हो या कोई और हो, हम उसकी निंदा करते हैं। क्योंकि हम किसी भी हालत में इस पर विश्वास नहीं रखते कि हमें इस तरह की जान लेने जान देने की स्थिति पैदा हो। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग मिलजुल कर हम आगे बढ़ेंगे, भारत हमारा मजबूत होगा, देश हमारा है। आप लोगों को अगर गलतफहमी है, आप लोग बार बार अगर उस भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं जो बीजेपी आरएसएस करती है, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि हुब्बुल वतनी एक मुसलमान के लिए, हुब्बुल वतनी, हुब्बुल का मतलब मोहब्बत, वतन से मोहब्बत एक मुसलमान के लिए उतनी है जितने अपना पैदा करने वाले से है। तो आप लोग ये चीज़ क्लियर समझिए, पैदा करने वाले से जितनी मोहब्बत है, इस वतन से हमारी उतनी ही मोहब्बत है। इसलिए आप लोग जो है इसे क्लियर समझिए। लेकिन अंतर क्या है, जब आप कहीं इसकी पूजा पद्धति पे ले जाते हैं तो हमारी पूजा पद्धति में पैदा करने वाले के अलावा हम किसी दूसरे की पूजा नहीं कर सकते। हम मोहब्बत करते हैं, हम एहतराम करते हैं। सर, जैसे कि देश में अलग अलग लोगों को धमकियां दी जाती हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? ऐसे अमरावती में भी दिया गया था धमकियां। नहीं, ये इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया गलत है, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। धमकी हो या इस तरह का कोई एक्टिविटी हो, वो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। कि आरएसएस मनुस्मृति लागू करना चाहती है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं। नहीं, इस्लामिक राष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि जनसंख्या की बुनियाद पर इस्लामिक राष्ट्र का खतरा किसको सता रहा है? योगी जी बोलते हैं तो वो कहते हैं मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये तो अगले 5 साल में ये हाकिम बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री योगी जी की अभी मैंने सुना है। और अमित शाह जी बोलते हैं, तमाम जो आरएसएस के बड़े बड़े लोग हैं, जो प्रचारक हैं, वो सारे लोग ये कहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ, 70 साल में मुसलमान अभी तक 20% नहीं हुआ है, तो 5 साल में क्या रफ्तार होगी भाई इसकी पैदाइश की? आप लोग इस्लामिक राष्ट्र चाहते हैं कि नहीं? नहीं, हम भारत में लोकतंत्र चाहते हैं। तो इस्लामिक राष्ट्र, अच्छा, वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, मनुस्मृति चाहते हैं, उससे किसको नुकसान? मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, असल में इस्लामिक राष्ट्र की हमें जरूरत इसलिए नहीं है कि भारतीय संविधान में हमें पूरी आजादी है अपनी मजहब की। जब हमें पूरी आजादी है तो हमें उसके अलावा किसी दूसरे संविधान की आवश्यकता नहीं है। तो किसको नुकसान है और क्या नुकसान है? मनुस्मृति से हमारे तमाम कमजोर तबके, दलित, पिछड़े, आदिवासी,
इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और नुकसान हमें भी होगा, क्योंकि माइनॉरिटी को भी इन्होंने शूद्र बनाने का पूरा प्लान बना रखा है। सर, अभी आपने अपने बयान में आरएसएस से एक आरोप लगाया कि आरएसएस बंदूक बांटती है, त्रिशूल बांटती है और तलवारें रखती है। आप हमें ये बताइए कि आईएसआई क्या बांटती है? आप हमें इसका जवाब दीजिए। देखिए, आईएसआई के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? एक मिनट। आए दिन पुलिस वाले ये देखते रहे, पकड़ते हैं मस्जिदों में और मदरसों में हथियार तलवारें निकाली जाती हैं, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हो कि मदरसों में तलवारें क्यों रखी जाती हैं? क्या आपको देश से खतरा है? आपको सनातनी धर्म वाले प्रेम नहीं करते? आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको धन्यवाद कहूँगा। तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद कहते हूँ कि आपने ऐसा सवाल किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक मदरसा आप बताइए जहाँ हथियार निकला हो। आप कम से कम ये तो बताइए मुझे, एक मदरसा तो बताइए बिल्कुल हथियार निकला हो, बताइए। बिल्कुल आपको बताएंगे। बताइए। फिर आप हमें पहले ये बताइए कि आरएसएस के पास आपने कब बंदूक देखी और कब तलवारें देखी? आप इसका जवाब बताइए। हमने नहीं, आपको इसका भी सवाल मिलेगा, इसका भी सवाल मिलेगा और आप हमें इसका सबूत दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? जी, शिव शर्मा जी, शर्मा जी। मैं आपको धन्यवाद करते हुए, आपने ऐसा सवाल किया, मैं चाहता था ऐसा कोई सवाल आए। आरएसएस शस्त्र की पूजा करती है। बिल्कुल क्यों नहीं करनी चाहिए? जब इस्लाम धर्म अपने शस्त्र की पूजा करती है, आईएसएस अपने धर्म की शस्त्र की पूजा करती है। मुसलमान आईएसआईएस है। हमने तो ये नहीं कहा। एक मिनट, हमने मुसलमानों को आईएसआई नहीं बोला, हमने आईएसआई को बोला, हमने मुसलमानों को नहीं बोला। क्या संबंध है भारत के मुसलमानों से? आपको क्या लगता है? अभी जो एक मिनट, भारत आरएसएस भारत का संगठन है जी, सब जानता है। आईएसआईएस भारत का संगठन है। नहीं, आईएसआई भारत का से क्या लेना देना है भारत के मुसलमानों? हर एक आईएसआई में मुसलमान ही होता है, उसमें कोई सनातनी नहीं होता है। क्या आपको ये नहीं पता है? क्या होता है आईएसआईएस में? केवल मुसलमान ही होता है। जो भी आतंकवादी मारा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता है? एक सवाल कहाँ की संस्था है ये बताओ? आईएसआईएस कहाँ की संस्था है? आपने कहा कि आरएसएस वाले अपने हथियारों को पूछते हैं, तो अगर मुसलमान भी अपने हथियारों को पूछते हैं, कौन से मुसलमान किस किस हथियार के साथ आते हैं आप बता दीजिए। आरएसएस वालों के हाथ में नंगी तलवारें लेके जहांगीरपुरी हिंसा में देखा गया है। मूछ रखने पर आरएसएस हत्या करता है, जाति के नाम पर आरएसएस रेप करता है, मुसलमान एक मिनट, आपने शस्त्र पूजा की बात की, ठीक है। शस्त्र पूजा जो है हिंदुओं क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म में शस्त्र पूजा। धर्म आ गया क्षत्रिय धर्म। सारी चीजें ठीक है, आप ये बताइए कौन सा मुसलमान कौन से हथियार के साथ आपने देखा? हमने किसी को नहीं देखा। हमने तो हम इसकी हमने सिर्फ सवाल पूछा है और इसके लिए माफी मैं एक बार क्या 100 बार माफी मांग लूंगा, लेकिन ये चेहरा दिखाइए, ये ब्राह्मण समाज से हो? जी, ब्राह्मण हो जी। सोचिए, संघ के इतने बड़े समर्थक है, पत्रकार के वेश में है, चीफ जस्टिस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सब एक ही तरह से सोचता है। कह रहा है ये शख्स पत्रकार है, ये कह रहा है कि आईएसआईएस से सीधा भारतीय मुसलमानों का संबंध है। इसे ये भी नहीं पता है कि आईएसआईएस कहाँ का संगठन है। चलिए कोई नहीं, तो चलिए मैं आवेदन कर रहा था टीवी अखबार और शंभू भाई का जवाब दीजिए। मैं आपके नाम के एफआईआर पब्लिक के अंदर पीछे किस तरीके के आरोप मैं कह रहे हैं आप लोग आईएसआईएस है, मैं इन पे एफआईआर करूंगा सर। हमने ये मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आरएसआई नहीं बता, दिल्ली स्टेट जनरल सेक्रेटरी मैं आप पे एफआईआर करूंगा कि आपने मुझे आईएसआई का आदमी कहा, मुझे आपने आईएसआई कहा, प्लस आपने एक इल्जाम लगाया मदरसों में ही आतंकवादी क्यों होते हैं, प्लस आपने कहा मदरसों में ही हथियार बंदूक और तलवारें क्यों निकलती है। या तो आप मुझे इसका सवाल जवाब देंगे
जाएंगे या मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा अभी? आप यहाँ से जाएंगे नहीं, जवाब दीजिए। आप यहाँ से जाएंगे नहीं, मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा। सही होता है क्या? मैं आपके खिलाफ FIR पहली बात, करूंगा इस बात की। आप मुझे सबूत दें। हमने हमने दो बातों में शब्द किया, एक RSS, दूसरा ISI। हमने RSS के बारे में बोला, कहाँ का संगठन है, बस इतना बता दीजिए। ये तो इस्लामिक स्टेट संगठन है भारत में। हमने ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बताया कि ये भारत में है, हमने सिर्फ ISI का बोला है। आपने ये कहा कि ISI से जितने भी लोग संपर्क में हैं वो सारे मुसलमान हैं, कोई भी और सनातनी धर्म का नहीं है। आप ही की बात है, रिकॉर्ड हुई है। हमने ये बोला कि जो भी ISI में होते हैं भारत में सुनो भाई, भारत में ब्राह्मण धर्म के लोग लोग आतंकवादी गतिविधियों में नहीं पकड़ाए हैं। जब एक चीज तो तुम कह दो कि सारे RSS वाले आतंकवादी हैं। बोलिए, जब ब्राह्मण पकड़ाएगा आतंकवाद के जुर्म में तो कह दो कि सारा ब्राह्मण आतंकवादी है। यदि वो आतंकवादी गतिविधियों के साथ पाया जाता है तो वो आतंकवादी तो है। सारा ब्राह्मण आतंकवादी हो जाएगा। सारे ब्राह्मण क्यों हो सकते? तो फिर सारे मुसलमान कैसे हो जो गए? पकड़ा गया है वही उसी को तो बोलेंगे। आपने तो कहा सारा मुसलमान ISI से जुड़ा हुआ है। अब आपने सर शब्दों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपनी बात में फंस चुके हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में कहा है कि सारे मुसलमानों का ताल्लुक जो है वो ISI से है। हमने ये कहा जो भी ISI में होता है वो मुसलमान ही होता है। हमने वही बोला है। मुसलमान होता है। जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं, जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं अभी तक सारे के सारे वो RSS के लोग थे। चाहे वो किसी भी स्टेट में पकड़े गए हो, चाहे वो जोधपुर में पकड़े गए हो, जितने भी बॉर्डर पर पकड़े अंग्रेजों के साथ पता है किस संगठन के साथ गांठ था? जितने भी जिसको हनी ट्रिप कहते थे, सुनो पंडित जी, जितने भी हनी ट्रिप क्या लोगों को कह देते हैं ना कि हनी ट्रिप है ये, वो हमारा हुकूमत, हमारी जो हुकूमत है ना वो कह देती है हनी ट्रिप है। लेकिन वो सारे के सारे चाहे वो फौज में है वो भी हिंदू थे। एक भी मुसलमान अभी तक कोई ऐसा नहीं पकड़ा गया जो देशद्रोह का काम करता हो। पैसा लेके भाग रहा है विदेश, उसमें कोई मुसलमान है? उसमें तो करोड़ों माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, चंदेसरा, इसमें कोई मुसलमान है? इसमें कोई मुसलमान नहीं दलित है? कोई दलित नहीं है, पिछड़ा है? कोई नहीं है। तो कौन जात का है? इसमें जो भी है वो बड़े व्यक्ति हैं। कौन धर्म का है? कौन हो या कौन हिंदू धर्म धर्म का है? कौन धर्म का है? सनातनी धर्म के हैं। तो इसका मतलब सारे सनातनी को भगोड़ा कह दोगे, चोर कह दोगे? सनातनी सारे सनातनी कैसे बोल देंगे? तो तुम मानते हो कि सनातनी जो पैसा लेके भाग गया सब चोर है? RSS को लेकर जो भागा वो चोर है। ISI की बात सोचिए, ये हमारे साथी पत्रकार हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, और मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ, इनका चीफ जस्टिस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, एक ही तरीके से सोचता है। ये भारत जातियों में बटा देश है, ये मुसलमान कम समझेगा मुझे नहीं पता है।